नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज़ और मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारण। और पीछे तस्वीरें आप देख रहे हैं राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय शक्कर मंदोरी सिरसा की। हम स्कूल के हालात से आपको अवगत करवा रहे हैं। ये बहुत भयानक तस्वीरें हैं। अब हम जब एंट्री कर रहे हैं गेट पर तो आपको ये लगेगा कि भाई इसमें तो थोड़ा बहुत पानी है, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ 1 इंच पानी आप गेट पे देख पा रहे हैं। लेकिन अब वो तस्वीरें आपको दिखाएँगे जो वास्तव में बहुत भयानक तस्वीरें हैं, जिनकी कल्पनाओं करने से, जिनकी विचार सुनने से ही आपको बहुत एक डरावना दृश्य होगा। और ये अपील हम प्रशासन से पिछले 7 दिन से गाँव के लोग और मीडिया के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से बयाँ कर रहे हैं कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पिछले 7 दिन से ये जो पानी है ये खड़ा है। अब आप देख सकते हैं सतर यहाँ बढ़ गया है। मैं बहुत स्लो मोशन में चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ चला नहीं जा रहा है। मतलब जिस तरह की काई वगैरह है वो सड़क पे आ गई है। ये सड़क हमने पीछे 2018 में अर्जुन चौटाला से मांग करी थी। उन्होंने बनवाया, शेड बनवाया, लेकिन क्या करें कि प्रकृति है वो अपना रंग दिखागी। और अब आप देख सकते हैं धीरे-धीरे कैमरामैन सिंह को नीचे दिखाए, यहाँ पानी का जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। जहाँ जो शिक्षा का मंदिर है, जहाँ पर हमने शिक्षा ग्रहण करी और आज इस मुकाम पे आपके सामने अपनी बात रखने योग्य बनाए, लेकिन वो हमारी तरफ देख के स्कूल हैं वो चीख रहे हैं कि हमें भी बचाओ। हम जो विरासत हैं आपकी, हमने आप लोगों को खड़ा करा है, हमें बचाया जाए। लेकिन क्या कह सकते हैं, क्योंकि गाँव पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, गाँव की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, गाँव के घर जो मकाम हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। लेकिन फिर भी पानी निकासी का कोई स्थायी समाधान अभी तक शासन प्रशासन सरकार नहीं कर पाई है। अब हालात ये हैं, आते ज़रूर हैं अधिकारी कर्मचारी, एजुकेशन डिपार्टमेंट भी तो इसमें शामिल है, उसके पास भी तो अपना बजट होगा। वो स्कूल के अगर चारों तरफ मिट्टी लगा के इसका पानी निकालने का प्रयास करे तो वो भी कर सकता है। लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट का कोई भी आदमी, कोई भी कर्मचारी यहाँ स्कूल में विजिट करने नहीं आया, ना वो देखने आते हैं। आप यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पानी है। ये एक पीने की पानी की टंकी है, जहाँ बच्चे पानी पीते हैं। यहाँ ये एक स्टोरेज है पानी का, जहाँ मतलब पानी स्टोर करके बच्चों को पीने का दिया जाता है। लेकिन अब हालात आप देख सकते हैं कि पानी स्टोरेज के ऊपर तक पानी आ गया है, तो मतलब पीने के पानी की गुंजाइश यहाँ खत्म हो चुकी है। अब मतलब स्कूलों की छुट्टियाँ तो कर दी है, लेकिन यहाँ 2 दिन 4 दिन में इस मामले का हल होने वाला समाधान अब आपके सामने नहीं रहा है। अब आपको मैं वो भयानक तस्वीरें दिखाऊँगा जिनकी कल्पना करने से ही आपको डर लगेगा। बहुत अलग से माहौल में हम यहाँ कवरेज करने आए हैं कि काफ़ी लोगों ने कहा था कि आप मत जाना, बिल्डिंग गिर सकती है, हालात हैं वो ख़राब हो सकते हैं। और एक बार मैं मोबाइल फ़ोन है वो निकाल देता हूँ, क्योंकि आगे जो पानी का दृश्य आप देखेंगे तो वो बहुत भयंकर होने वाला है। और उस भयंकर दृश्य को दिखाने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। यहाँ जिस जगह से मैंने शुरुआत करी पानी के बाहर से, ये है हमारा राजकीय कन्या माध्यमिक पाठशाला शक्कर मंदोरी की तस्वीरें कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। ये कमरे हैं, ये मैंने एक दिन पहले आपको लाइव में दिखाए थे, लेकिन आज हम इसको वो कर रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियो आपको दिखा रहे हैं। ये सपने थे हमारे कि शहीद भगत सिंह की सोच, महान योद्धाओं की सोच को हमने यहाँ प्रतिमा सरदार भगत सिंह की लगाई थी, वो भी पूरी तरह से एक क्षतिग्रस्त हो चुकी है, क्योंकि बैठ गई है पानी की वजह से। ये हमने जब लगाई तो यहाँ बहुत कुछ था कि हम ऐसे विचार पैदा करेंगे, स्कूल को डेवलप करेंगे, हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, बच्चे हैं, वो शिक्षित होंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब आप देख सकते हैं, और बड़ी बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग अचरज करेंगे कि 2020-25 चल रहा है, सॉरी साथियों, और 2003 में लास्ट बार स्कूल में कोई कमरा बना था सरकार की सहायता से। आज तक एक कमरा, पिछले 25 साल की दौर हो गया, 25 साल में हमने सैकड़ों बार शासन प्रशासन से मांग करी कि 2-4 कमरे हैं वो अच्छे से बनाए जाएं। वो अच्छे कमरे होंगे तो कम से कम अगर पानी भर भी गया तो
स्कूल प्रशासन है वो उसमें क्लासें लगा लेगा। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो, ये बिल्डिंग तो उस दौर की बनी हुई है जब इस गांव में पहली बार स्कूल बना था। मतलब आप बड़ी बड़ी बात करें तो ये स्कूल की बिल्डिंग 1960 और 50 के बीच की है। चाहे वो 60 की हो सकती है या 54-55 की हो सकती है। मतलब जब शुरुआत हुई थी कि स्कूल गांव में बनाया जाएगा, जब बुजुर्गों ने पैसे इकट्ठे करे और उन पैसों से ये कमरे बनाए गए थे। सरकार को, प्रशासन को, शासन को बार बार ये लिखा गया कि ये डैमेज हुई बिल्डिंग है और इस डैमेज हुई बिल्डिंग को किसी तरीके से मतलब हटा के यहाँ नई बनाई जाए। अब मैं उस जगह उतरने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ भयंकर स्थिति आपको कैमरामैन दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं इतना पानी है और इसकी छत आप देखेंगे तो आपको ये भयानक तस्वीरें दिखाने के मैं लिए लेके आया हूँ कि ऐसी भयानक स्थिति में यहाँ क्लासें लगती थी, अब पानी भरने के कारण बंद हुई है। सरकार, शासन, प्रशासन से बार बार मांग की गई थी कि यहाँ स्कूल में कमरे बनाए जाएं। ये हालात हैं, आप देख सकते हैं। अगर इसको थोड़ा सा भी अगर हाथ इसको लगा दिया जाए तो ये छत है वो नीचे गिर सकती है। ये तस्वीरें वो भयानक तस्वीरें हैं जहां पर हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, जहां शिक्षा दे के यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग बनने की बात करते हैं, यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शों पर चलने की बात होती है, यहाँ देश के संविधान को कैसे सुरक्षित करना है, बचाने की बात होती है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अफसर कैसे बनना है वो बनाने की बात होती है, जहाँ शिक्षा का मंदिर उसमें शिक्षाएं दी जाती हैं, उन शिक्षण संस्थानों का ये हालात हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, कॉर्पोरेट घराने, सड़कें बना दी गई हैं, वो सिर्फ कॉर्पोरेट लोगों के काम आएगी। गरीब और मजदूर का बच्चा शिक्षित नहीं होगा तो वो कैसे आगे बढ़ेगा। ये हालात हम बयां कर रहे हैं। यहाँ स्कूल में ये आप देख सकते हैं, इन विपरीत परिस्थितियों में रिपोर्टिंग करना इस स्कूल की बदौलत हम यहाँ खड़े हैं। हम मुख्यमंत्री तक पहुंचे हैं तो उसमें भी स्कूल का हाथ है। अगर गांव में स्कूल और शिक्षा न होती तो शायद हम गांव से बाहर नहीं जा पाते। गांव में से डॉक्टर दिए हैं, इंजीनियर दिए हैं, हर डिपार्टमेंट में लोग सेवा कर रहे हैं गांव के, तो वो बदौलत और बदौलत सिर्फ और सिर्फ स्कूल की है। और लेकिन आज वो स्कूल चीख रहा है, स्कूल रो रहा है, स्कूल आंसू टपका रहा है कि भाई मेरी भी कोई सुध ले लो, मेरी तरफ भी कोई देख लो। लेकिन ये हालात पिछले 20 साल से हैं। 20 साल से सरकारों से बार बार ज्ञापन दिए गए, मांग की गई। शिक्षा विभाग के जेई को बार बार ये कहा गया कि ये डैमेज बिल्डिंगें हैं, इन बिल्डिंगों को तोड़ा जाए, यहाँ नई बिल्डिंगें बनाई जाए। लेकिन आखिर धाक के वही 3 पार्ट हैं। नेता वादे करते हैं, झूठे करते हैं, अधिकारी आते हैं, एयर कंडीशन गाड़ी में आते हैं, बाहर से इन्फेक्शन वो जो भी बोलते हैं वो उसको जो जांच वगैरह करते हैं वो करते हैं और कागजों में कार्रवाई चल रही है, लेकिन धरातल पे काम नहीं हो रहा। यहाँ ये लड़कियों का स्कूल है। मैं उस सरकार को जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार को कहना चाहता हूँ कि आप हालात देखिए उन बेटियों को, जहां जिस पर बेटियां पढ़ने की बात कर रहे हैं, जिन बेटियों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं, उनके स्कूल का ये हालात है। आप एकदम स्ट्रेट मेरे सामने देखोगे, मैं कैमरामैन से कहूंगा उसके सामने बॉयज स्कूल है 8वीं तक का, वो उस स्कूल में इससे ज्यादा पानी भरा हुआ है। लेकिन तस से मस है कि कोई मजाल है कि कोई आदमी आए और यहाँ इस बात को कहे कि हम स्कूल की लड़ाई लड़ रहे हैं, स्कूल को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ मुझे ये लग रहा है कि शिक्षा की जरूरत बात नहीं है। गांव में पिछले सालों में बहुत सारे ऐसे नरेगा का ले लो और ले लो, ये ले लो, सरकारें दावे करी हमने गांव को आगे बढ़ाया, विकास करा है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में एक ईंट जो गांव के स्कूल में नहीं लगी है, ये स्कूल खुद बयां कर रहा है। और मैं आपको सामने लाइव तस्वीरों में रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, जहां स्कूल के कमरों के जहाँ ये जंगले हैं, यहाँ से होके मतलब गेट से जो पानी जाता है वो जाता है जंगले के अंदर से पानी जाता है। ये किस कदर, इस तरह देखिए आप, ये किस कदर हालात हैं जो अपने आप में बहुत शोचनीय है। जब हाथ से ये बिल्डिंग गिर रही है तो आप अंदाजा लगाओ, अगर थोड़ा बहुत भी हलचल होगी, पानी थोड़ा और तेज हो गया, गति से गुजर गया, तो ये बिल्डिंग 100% ढह जाएगी। और इसका खामियाजा कौन भुगतेगा?
गांव शक्कर-मंदोरी के मासूम बच्चे भुगतेंगे, परेशान होंगे तो गांव शक्कर-मंदोरी के लोग होंगे। नेता, प्रशासन, सरकार सिर्फ आश्वासन देगी, आश्वस्त करेगी और ये कहेगी कि हम इस पीड़ा में आपके साथ हैं, या इस हादसे की वो सिर्फ और सिर्फ निंदा करेगी, या फिर कहीं छोटे-मोटे कोई कर्मचारी या टीचर पर मामला दर्ज होगा। ये हालात हैं। आप अब तमाम लोग अगर चाहते हैं कि शिक्षण संस्थान बचे, शिक्षा बचे, गांव के बच्चे आगे बढ़ें, तो इस वीडियो को 1000% आप शेयर करने का काम करें। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा और उच्च अधिकारियां उनके संज्ञान में मामला आए, ताकि हम भविष्य में इस स्कूल को एक नया रूप दे पाएं, यहाँ पढ़ने वाले बच्चे इस देश में अच्छा काम कर पाएं। इसी उम्मीद के साथ ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे थे बेधड़क हरियाणा न्यूज पर। मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारंग, कैमरा सहयोगी जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।